तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, मैं आज बताने वाला हूँ स्नेक के बारे में, सांप के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सांप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है वो भी सुनिए। आपको बहुत सारे ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आपको आज से पहले कभी पता ही नहीं था। बहुत सारी गलतफहमी होती है लोगों में, जो आज मैं दूर करने वाला हूँ। और मैं सभी सांपों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उन सांपों के बारे में बताऊंगा जो कि त्रिपुरा में पाए जाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो सांप है वो हो गया ब्रांडेड क्रेट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ये हो गए ब्रांडेड क्रेट। और इस सांप के बारे में बताऊं तो इसको मैं बहुत ही शरीफ सांप मानता हूँ, बहुत ही शरीफ है। क्योंकि ये सांप, आपने शायद कभी सुना हो ये सांप ने किसी को काटा हो, या किसी को काटता नहीं है, बहुत कम चांस होता है ये किसी को काटे। लेकिन ये सांप जहरीला बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। लेकिन इसका इंटेंशन कभी भी किसी को काटने का नहीं होता है। बहुत ही शरीफ सांप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छेड़ने चले जाए। शरीफ होने से कब तक वो, एक हर किसी की शराफत का एक लिमिटेशन होता है, कब तक वो शरीफ बन के रहेगा। उसको भी गुस्सा आएगा, तो गुस्सा जब आ जाएगा तब तो काटेगा ही। लेकिन इससे पहले वो किसी को काटना, उसका इंटेंशन भी नहीं होता है काटना, और ना ही उसका ऐसा व्यवहार होता है। बहुत ही शांत सांप है, बहुत ही अच्छा सांप है, लेकिन जहरीला बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरा सांप है कॉमन क्रेट। पहले मैंने बहुत ही एक शरीफ सांप के बारे में बताया था जो कि ब्रांडेड क्रेट था, और अभी जो ये सांप की बात कर रहा हूँ ये हो गया कॉमन क्रेट। ये जो कॉमन क्रेट है इसको मैं सबसे घटिया सांप मानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा सांप है। ये त्रिपुरा में अभी तक मैं कह नहीं सकता हूँ है कि नहीं, फिर भी मुझे डाउट है ये त्रिपुरा में है। कभी कभार मैंने इस तरह का सांप देखा है, लेकिन मैं पूरा गारंटी, पूरा एश्योर नहीं हूँ कि ये वही सांप है। तो इसको कॉमन क्रेट बोलते हैं। अब इसको मैंने घटिया सांप किस लिए बोला ये सुनिए। कारण हो गया कि ये जैसे छत्तीसगढ़ या फिर बिहार की बात कर लो, झारखंड की बात कर लो, वहाँ पर इसने आतंक मचा रखा है। आपने सुना होगा कि भारत में सबसे जहरीला सांप कौन सा है, किंग कोबरा या कोबरा, लेकिन ये गलत है। सबसे जहरीला ना तो किंग कोबरा है ना कोबरा है, सबसे जहरीला है कॉमन क्रेट। वो कैसे बताता हूँ। जब एक किंग कोबरा किसी को बाइट करता है तो वो अपने बाइट के साथ 40 से 50 ml तक इंसान के अंदर बाइट करके छोड़ देता है, और वो 40 से 50 ml जब इंसान के अंदर जाता है तब जाके इंसान की मौत होती है। लेकिन वही ये जो कॉमन क्रेट है, ये सिर्फ अगर 2 ml भी छोड़ दे इंसान के अंदर तो वो काफ़ी है मरने के लिए, एक इंसान के मरने के लिए काफ़ी है। एक किंग कोबरा अगर 5 ml छोड़े जहर किसी इंसान में तो वो इंसान मरेगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ 2 ml छोड़ेगा तो इंसान मर जाएगा। मैंने बोला ये घटिया सांप इसलिए क्योंकि देखिए, इस सांप का जो ज़्यादातर ये बाइट करता है ये रात को ही करता है, और रात को भी कहाँ पर करता है, लोगों के बिस्तर में आकर लोगों को काटता है। अगर इसने 10 लोगों को काटा है तो 10 में से 8 ऐसे लोगों को काटा है जिनके बिस्तर में जाके काटा है, बिस्तर में उठ के काटता है ये। इसलिए मैंने इसको घटिया सांप बोला। बिस्तर में किस लिए जाता है, इस सांप की खासियत बात यह है कि इसको इंसान के जो बॉडी का जो गर्माहट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। तो जब ये आपके घर के आसपास से जाता है, इसको इंसान का गंध मिल जाता है, तो वो इंसान का गंध ले लेके आपके बिस्तर तक पहुंच जाता है, और उसको इंसान के जो बॉडी का गर्माहट है वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो इंसान के साथ आके चिपक के सो जाता है। लेकिन वो बिस्तर में जो आया वो आपको काटने के लिए नहीं आया। लेकिन जब आप सोते टाइम जब हिलते हो, उसके ऊपर अचानक हाथ रख दिया, पैर रख दिया, या फिर आपने करवट बदल के उसके ऊपर चले गए, तब वो आपको काटता है। और जब ये काटता है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका दांत बहुत ही छोटा छोटा होता है। या आपको बिस्तर में अगर 5 बार भी काट ले आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा किसी मच्छर ने काटा है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। जिस कारण से ज़्यादातर लोगों का मौत होता है, रात को ही मर जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता सांप ने काटा है। तो अगर
किसी को ये सांप ने काटा है बिस्तर पे और उसको पता ही नहीं है, तो पहला लक्षण क्या दिखाई देता है, जब ये सांप काटता है 2 या 3 घंटे बाद उस इंसान के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने पेट में किसी ने मोड़ दिया पेट को, या फिर अंदर कुछ अजीब सा एक दर्द महसूस होता है। वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अगर किसी को रात में दर्द हो पेट में, तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को तो पता ही नहीं है भाई उसको सांप ने काटा है। डॉक्टर क्या करेगा? कुछ टैबलेट दे देगा, गैस का दवाई दे देगा, उसको घर वापस भेज देगा। तो अगर किसी को भी रात को पेट में अचानक से दर्द हो, ज़्यादातर चांस तो गैस का होता है, लेकिन दूसरा चांस ये भी है, आप एक बार अपने बॉडी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि कहीं पर निशान तो नहीं है। निशान इतना सा रहेगा कि उसको अच्छी तरह से अगर आप देखोगे, बॉडी में चेक करके फिर जाके आपको दिखाई देगा, नहीं तो वो भी दिखाई नहीं देगा। देखिए, पेट में अगर दर्द हो रात को, तो आपको किस लिए वो निशान ढूंढना है, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल दर्द है तो इंसान मरेगा नहीं, लेकिन आपने अगर वो निशान ही नहीं ढूंढा तो उसका मौत निश्चिंत है, क्योंकि आपको भी नहीं पता सांप ने काटा, डॉक्टर को भी नहीं पता, तो इंसान तो बच ही नहीं सकता है, 100% मरेगा ही। इसलिए कभी भी रात को अगर दर्द हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी में ऐसा निशान ढूंढिए कि कहीं किसी चीज़ ने काटा ना हो। जरूरी नहीं है सांप ने काटा, हो सकता है कई बार मकड़े ने काट ली, जो मकड़ी होता है वो भी काट लेता है, कोई विषैली मकड़ी होती है वो भी काट लेता है। तो आपके शरीर में निशान ढूंढना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो सांप है ये सिर्फ रात को ही निकलता है, दिन को ये नहीं निकलता, रात को ही निकलता है, और रात को ही लोगों को काटता है, और ज़्यादातर बिस्तर में काटता है। तीसरा जो सांप है ये हमारे त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाकी जगह में पाया जाता है कि इतना मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी पाया जाता है इसको। इस सांप को बोलते हैं, जो कि आप फोटो भी देख सकते हो, रेड नेक्ड स्नेक। रेड नेक्ड स्नेक, इसका जो गला होता है ये लाल रंग का होता है, इसलिए इसको रेड नेक्ड स्नेक बोलते हैं। इस सांप के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो उतना जानकारी आपको मिलेगा नहीं। तो ये सांप तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसने अगर किसी को काट लिया तो वो इंसान का मरना 100% तय है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 घंटे बाद मर जाए, 2-3 घंटे में नहीं मरता है वो आदमी, कम से कम 4-5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन। उसका पॉइजन जो है तो काफ़ी स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे काम करता है। तो जिस इंसान को काटेगा वो 2-3 घंटे में नहीं मरेगा, वो मरते मरते 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो सकता है, उसके बाद जाके वो इंसान मरेगा। दूसरी बात, इस सांप में दूसरी बात ये है कि इसके बॉडी में भी जहर होता है। जितना जहर उसके काटने से होता है उसका बॉडी में भी उतना ही जहर होता है। तो इसको हाथ से पकड़ना भी खूब डेंजर है, क्योंकि आपने हाथ से पकड़ा, बाई चांस अपने वो हाथ अपने मुंह के आसपास ले गए, मुंह में लग गया तो जहर आपके चढ़ जाएगा। अगर आपको ये सांप आसपास कहीं भी दिखाई दे तो आप पहले दूर हट जाइए। इस सांप के साथ बिल्कुल भी पंगा मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सांप है। क्योंकि कोई भी सांप जब काटता है तो हॉस्पिटल में जाके जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीवेनम देता है। तो एंटीवेनम क्या काम करता है, हमारे जो सांप का जहर है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन इस सांप का अभी तक एंटीवेनम बना ही नहीं है, मतलब इसका इलाज हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गए कुछ 3 सांप जिनके बारे में हम बताना था। इसके अलावा एक और सांप है जिसके बारे में बताना चाहूँगा, जिसको बंगाली में वो द्विमुखी सांप, इतना छोटा छोटा होता है, जीर की तरह लगता है, अर्थवर्म की तरह लगता है। तो लोगों का मानना है उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, लेकिन रियलिटी ये है उसमें 1% भी जहर नहीं होता है। लोग उसको बिना मतलब के मारते रहते कि द्विमुखी सांप है, इसे मारो मारो मारो। उनमें ऐसा डर बना हुआ है कि उन लोग देखते उसको मारने चले जाते हैं, जबकि उसमें जहर होता ही नहीं है। इसके अलावा एक और सांप है पातालत, बंगाली में पातालत बोलते हैं। अक्सर ये पेड़ वगैरह में दिखाई देता है, पतला पतला होता है, ग्रीन कलर का। इसके बारे में भी कुछ गलत फहमी है लोगों को कि ये सांप अगर किसी को काट ले तो वो आदमी मर ही जाएगा, इतना जहर होता है। ऐसा लोगों का सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है।
ये अगर किसी को काट ले तो वह इंसान बच ही नहीं सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सांप अगर किसी को काट ले तो वो उसमें जहर ठीक होता है, जो पातालात जो बंगाली में बोलते हैं, इसमें जहर होता है, लेकिन वो इंसान को नहीं मार सकता है। आपको अगर काट भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिसेंट्री हो सकता है, हल्का सा सर दर्द हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उस सांप को पकड़ लो। बस मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ सांपों के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके अलावा त्रिपुरा में कोबरा पहले भी दिखाई दिए और अभी भी दिखाई देते हैं कोबरा, लेकिन किंग कोबरा त्रिपुरा में इससे पहले था नहीं। अभी 1 साल से 2 साल से ऐसे कई बार हम खबर सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि त्रिपुरा में भी किंग कोबरा को देखा गया है या पकड़ा गया है। तो कोबरा तो पहले से था, लेकिन किंग कोबरा ये अद्भुत सी बात है, त्रिपुरा में भी अब पाया जाने लगा है। कोबरा और किंग कोबरा को मैं अच्छा सांप मानता हूँ। अच्छा सांप इसलिए मानता हूँ क्योंकि कई ऐसे सांप होते हैं जो रेडी रहते हैं बस काटने के लिए, बस आसपास कोई आ जाए उसको काट ले, उनका इंटेंशन ही होता है काटने का। लेकिन कोबरा और किंग कोबरा ऐसे 2 सांप है जो आपको काटने से पहले 2-3 बार वार्निंग देते हैं, कम से कम 1 बार तो आपको वार्निंग देगा ही। मान लीजिए उसके आसपास अगर आप आ जाए तो वो अपना सर ऊपर कर लेता है और आवाज़ देने लगता है शी करके, मीन्स वो आपको वार्निंग दे रहा है। ये नहीं कि वो उठा और आपको काट ले, ऐसा कभी नहीं करता है, वो आपको 1-2 बार वार्निंग देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वार्निंग तो देता है, जिससे आप सतर्क हो जाए, आप दूर हट जाइए। इसलिए मैं कोबरा और किंग कोबरा को अच्छा सांप मानता हूँ। तो कुछ मैंने आपको जानकारी दी है और कुछ पहले से भी आपको पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस सांप से दूरी बनाए रखना। वैसे सभी सांपों से दूरी बनाए रखना होता है, फिर भी और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। कौन कौन से सांपों से ये आपको पता लग गया होगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि काफ़ी लोगों में काफ़ी सारे गलतफहमी है सांपों को लेके, वो गलतफहमी दूर करने का था, जो काफ़ी हद तक मैं आपकी जो गलतफहमी उसको तो मैं दूर कर पाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और साथ में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर भी कीजिए। बाय, नमस्कार, आदाब।